वाह, ये हवेली बहुत बड़ा है। लिली, एक 10 साल की जिज्ञासु बच्ची, उस विशाल हवेली के सामने खड़ी थी। ढलती हुई रोशनी में हवेली लंबी, डरावनी परछाइयां बना रही थी। छिलते हुए पेंट और फैली हुई बेलों वाला यह घर खोखली आंखों से उसे देख रहा सा लगता था। लिली के माता पिता, जो पुराने सामानों के कलेक्टर थे, हवेली के धूल भरे अंदरूनी हिस्सों को देख रहे थे, लेकिन लिली को आगे के सीढ़ियों से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वह हवेली की खामोश भव्यता से मोहित होकर बगीचे में घूमने लगी। ये जगह अलग लग रही है। जैसे ही वह चली, एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे घर खुद जीवित हो। उसकी लकड़ी की हड्डियां रहस्यों के बोझ तले चटक रही हो और कराह रही हो। बगीचा भी अपनी एक अलग ही जिंदगी से गूंज रहा था। डूबते हुए सूरज ने बगीचे के पुराने ओक के पेड़ पर एक अजीब सी रोशनी डाली। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई उसे पास बुला रही थीं। लिली हिचकिचाई, फिर सावधानी से पेड़ की ओर बढ़ी। ओक के पेड़ की छतरी के नीचे हवा भारी हो गई। लिली की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, धीमी और अस्पष्ट, हवा में तैरती हुई। वे घर से आ रही थी। ये क्या आवाज है? लिली ने अपना कान ओक की खुरदरी छाल पर लगाया। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर गुस्से वाली मधुमक्खियों की तरह घूम रही थी। वह शब्दों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनका लहजा खतरनाक था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंजी। लिली पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह उसकी मां की आवाज थी। मम्मी, क्या हुआ? दहशत ने उसे जकड़ लिया और वह घर की ओर दौड़ी। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चल रही थी। सामने का दरवाजा खुला था। हवा में भयानक रूप से चरमरा रहा था। लिली अंदर फिसल गई। उसका छोटा हाथ कांप रहा था जब वह लाइट के स्विच तक पहुंची। हवेली का इंटीरियर अंधेरा और धूल भरा था। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। लिली गलियारों के भूल भुलैया से होकर गुजरी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। उसने अपने पिता को लिविंग रूम में पाया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। पहले ऐसा नहीं था। वह एक धूल भरे पुराने गुड़िया घर को घूर रहा था, जो बारीकी से बना हुआ था और अजीब तरह से असली लग रहा था। पापा, आपका क्या मतलब है? लिली ने गुड़िया घर में झांका। उसका खून जम गया। अंदर गुड़िया छोटे छोटे पीरियड के कपड़े पहने हिल रही थी। उनके छोटे छोटे सिर घूम गए। उनकी रंगी हुई आंखें उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। गुड़िया फुसफुसाने लगी। उनकी आवाजें तेज और खौफनाक थीं। ये सच नहीं हो सकता। लिली पीछे हटी, अपने पिता से टकराई, जिन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पकड़ मजबूत और भरोसेमंद थी। अचानक उनके नीचे फर्श की लकड़ी चरमराई और कराह उठी। एक फीके गलीचे के नीचे छिपा एक गुप्त रास्ता धीरे धीरे खुल गया। इसकी गहराई से एक ठंडी बांसी हवा बह निकली, जिसमें धीमी भयानक संगीत की आवाज थी। लिली के पिता, उनका चेहरा दहशत से भरा हुआ, धीरे धीरे उसे उद्घाटन की ओर ले गए। संगीत तेज होता गया। एक भूतिया धुन जो उनकी हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। वे अंधेरे में उतर गए। गुड़िया घर की फुसफुसाहट उनके पीछे गूंज रही थी। रास्ता एक बड़े धूल भरे कमरे में खुला। बीच में एक पुराना फिल्म प्रोजेक्टर खड़ा था, जिसका लेंस एक भयानक रोशनी से चमक रहा था। फिल्म टिमटिमा रही थी। दूर की दीवार पर तस्वीरें दिखा रही थी। हवेली की तस्वीरें, लिली और उसके माता पिता की, गुड़िया घर में गुड़ियों की। लेकिन यह सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। फिल्म एनिमेटेड थी। प्रत्येक फ्रेम अपनी जिंदगी से चल रहा था और हर फ्रेम में लोगों की आंखें, गुड़िया, यहां तक कि हवेली की भी खुली हुई थीं, देख रही थीं। उनकी निगाहें एक भयानक द्वेष से भरी हुई थीं। लिली के पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे प्रोजेक्टर के पीछे एक छिपे हुए दरवाजे की ओर खींच लिया। वे भागे। फिल्म की भूतिया धुन उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। एनिमेटेड आंखें उनकी पीठ में जल रही थीं। वे हवेली से बाहर ठंडी रात की हवा में निकल पड़े। उनके पीछे हवेली मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। ओक का पेड़ खामोश खड़ा था। उसकी शाखाएं अब इशारा नहीं कर रही थीं। लिली और उसके पिता ने उस रात जो देखा, उसके बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन कभी कभी आधी रात को लिली एक बुरे सपने से जाग जाती थी। पुराने फिल्म प्रोजेक्टर की भूतिया धुन उसके कानों में गूंजती थी। एनिमेटेड आंखों की भयानक निगाह उसकी याददाश्त में बस जाती थी। हवेली, बाद में उन्हें पता चला, ध्वस्त कर दी गई थी। उसके रहस्य टनों मलबे के नीचे दब गए थे। फिर भी लिली जानती थी,
कुछ चीजें वास्तव में कभी दफन नहीं की जा सकती। दुःस्वप्न, उसे डर था, अभी खत्म नहीं हुआ था।